तो भाइयों 3.5 लाख रुपए देने के बाद भी रॉयल एनफील्ड की GT 650 सीसी में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि अभी भी मिसिंग किए गए हैं। यह है रॉयल एनफील्ड की GT 650 सीसी ट्विन। और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने इस बाइक के कुछ नए नए फीचर्स के बारे में। तो भाई आपको इसके अंदर देखने को मिलता है एक हेडलैम्प जो कि LED है और साथ ही DRL भी जो कि LED देखने को मिलती है और साथ ही भाई हेलोजन साइड लाइट देखने को मिलती है। लेकिन भाई 3.5 लाख रुपए देने के बाद भी इसके अंदर आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक पहली मिसिंग की गई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से हमारे इस बाइक के ऊपर। यानी कि भाई आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो लेकिन एजेंसी की तरफ से आपको देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही अगर मैं फ्यूल टैंक की बात कर लेता हूं तो भाई हमारे रॉयल एनफील्ड GT 650 सीसी का जो कि फ्यूल टैंक है 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसमें 1.5 लीटर के करीबन रिजर्व आता है। और साथ ही भाई 22 से 25 का इसका माइलेज निकल के सामने आता है, जो कि 250 से 300 किलोमीटर की रेंज देता है। बाकी GT 650 सीसी आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई बहुत ही प्यारा कलर है। और साथ ही भाई मैं आपको बता दूं जो कि टॉप GT 650 सीसी आती है उसके अंदर आपको पूरा क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, लेकिन ये टॉप नहीं है बल्कि मिड मॉडल है। और भाई GT 650 सीसी का इंजन तो बहुत ही टॉप क्लास लगता है और हैवी भी लगता है। और चलिए हम चलते हैं आप सीधे टायर्स की ओर भाई, क्योंकि टायर बहुत ही हैवी लगते हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 100 mm का टायर। और साथ ही अगर मैं रिम व्हील की बात कर लूँ तो 18 इंच की रिम व्हील, 320 mm का डायमीटर डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि हमारे इस GT 650 सीसी के ये हो गया फ्रंट टायर। और भाई एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, अपने बाइक के अंदर आप टायर्स में कोई मॉडिफिकेशन मत कराना, बाकी आपकी मर्जी है, आपको कराना है तो बिल्कुल करा सकते हो भाई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर मैं पीछे की बात कर लूँ भाई रियर टायर्स की तो 130 mm का इसकी टायर है और 18 इंच के रिम व्हील, यानी कि रिम व्हील आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। 18 इंच की रिम व्हील देखने को मिल जाती है इस बाइक के अंदर। बाकी भाई एडजस्टेबल आपको यहाँ पर सॉकअप देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही कंफर्ट की बात कर लेता हूँ तो कंफर्ट तो बहुत ही टॉप क्लास है भाई हमारी GT 650 सीसी का। पीछे कुछ ऐसे लुक निकल के सामने आता है और सीट कंफर्ट तो भाई मैंने फील किया है, जो कि बहुत ही तगड़ी लगती है। और साथ ही भाई नॉर्मली फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि पुराने GT 650 सीसी के अंदर देखने को मिलता था, वही देखने को मिलता है। इसमें कोई भी नए अपग्रेड नहीं किए गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि मिसिंग किए गए हैं, और जो भी फीचर्स इसके अंदर मिसिंग किए गए हैं क्या उनको देना चाहिए था इस बाइक के अंदर कि नहीं। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत से भाइयों को पता होगा क्या चीज़ होती है भाई। दूसरी चीज़ भाई राइडिंग मोड्स इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही भाई तीसरी चीज़ जो कि भाई इसके अंदर स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता है इस बाइक के अंदर। और साथ ही भाई एडजस्टेबल इसके अंदर ब्रेक लीवर और क्लच लीवर देखने को नहीं मिलता है, जो कि मैंने आपको वीडियो से पहले ही बता दिया था इस बात को। और साथ ही भाई पचमी चीज़ जो कि क्रूज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। 650 सीसी का इस बाइक के अंदर इंजन लगा हुआ है तो आप क्रूज कंट्रोल दे देना चाहिए, क्योंकि अब जनरेशन अपडेट हो रहा है भाई, तो जनरेशन के हिसाब से अपने GT 650 सीसी के अंदर और भी जितनी भी 650 सीसी के इंजन लगा हो जिन बाइक्स के अंदर उनमें देना चाहिए, यानी कि हिमालयन वगैरह के अंदर भी देना चाहिए अब। और साथ ही GT 650 के अंदर देना ही बिल्कुल भाई मेरे हिसाब से तो सही है भाई, देना चाहिए, क्योंकि 650 सीसी का इंजन लगा है तो लंबे टूर के लिए तो बनाई गई बाइक। बाकी की फीचर्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स थे भाई जो कि इस बाइक के अंदर हमें मिसिंग देखने को मिले हैं। और बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक प्यार से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।